नहीं। क्या बात है शौर्य, आपने हमें बुलाया? हाँ बालवीर, मुझे उम्मीद थी कि पहली दुर्लभ कुंजी मिलने के बाद धरती पर आने वाला खतरा कुछ कम हुआ होगा, लेकिन मुझे भविष्य का बहुत ही भयानक अंदेशा हो रहा है। इसका क्या अर्थ है शौर्य? इसका अर्थ यही है कि हमें बाकी 3 कुंजियां प्राप्त करने में किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें अगली चाबी का एड्रेस बता दीजिए, हम अभी चाबी लेने निकल जाते हैं। तुम्हें अगली दुर्लभ कुंजी मिस्र के पिरामिड में मिलेगी। मुझे लगता है विवान और बालवीर को मिस्र जाकर दूसरी चाबी ढूंढनी चाहिए। हाँ, और तब तक हम इस इलुआ माया जाल का पहला दरवाजा खोलते हैं। नहीं परियों, जब तक चारों कुंजियां नहीं मिल जाती हैं, हमें अपना हर कदम गुप्त रूप से उठाना चाहिए ताकि तिम्नासा को इस बात की भनक न लगे। हाँ शौर्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है शौर्य, अब आप हमें ये बताइए कि मिस्र में 3 शुंडाकार स्तंभ हैं, उन तीनों में से किस स्तंभ के अंदर हमें वो कुंजी मिलेगी? इस बात का पता तुम्हें खुद लगाना होगा। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि दूसरी दुर्लभ कुंजी में बर्फ जैसी ठंडक है और इसीलिए उसे रेत की गर्मी के बीच में छुपाया गया है। और तिम्नासा को इस मिस्र की यात्रा के बारे में पता न चले, इसलिए हमें कोई योजना बनानी होगी। करेक्ट, ताकि टिम्मी आंटी को भनक भी ना लग पाए और हम दूसरी चाबी ले आए। भनक तो मुझे लग गई है, लेकिन जब तक वीरलोक वाले कोई अगला कदम नहीं उठाते तब तक हमें रुकना होगा। मगर क्यों तिम्नासा? क्योंकि पहली बात ये कि मैं नहीं चाहती कि उस शौर्य को ये पता चले कि उसके पास जो चाबी है वो नकली है। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि वो 3 दुर्लभ कुंजियां कहाँ छुपी हैं ये सिर्फ वीरलोक वालों को पता है। That means अभी हमें वेट एंड वॉच का गेम खेलना होगा। ठीक है तिम्नासा, मैं और रे भारत नगर जाकर दोनों बालवीरों पर नजर रखते हैं और जैसे ही कोई हरकत होती है हम तुम्हें खबर देंगे। पहली दुर्लभ कुंजी मुझे मिल चुकी है और अब अगली कुंजी तक वीरलोक वाले मुझे खुद लेकर जाएंगे। टिंकू, अब तो मोमबत्तियां भी बुझ गई है, अब तो केक काट लो। नहीं, ऐसी जिद नहीं करते बेटा, देखो तुम्हारे सारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ। रिंकू, तुम तो सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट किड हो ना। चलो चेयर अप और केक काटो। नहीं काटना मुझे केक। बहुत हो गया चॉकलेट केक का अपमान। 1 घंटे से देख के जा रहा हूँ, रिंकू का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। हटो, मैं ही केक को काट लूंगा आज तो। अरे चिंटू भैया, क्या कर रहे हो आप? रिंकू बर्थडे बॉय है, उसका ड्रामा करना बनता है, लेकिन तुम क्यों ड्रामा कर रहे हो? अरे चिंटू, अरे चिंटू, अरे कंट्रोल भाई, कंट्रोल। अरे 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 चिंटू को ही केक काटने दो, एटलीस्ट उसके मन में थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट है। अरे क्यों रिंकू, तुम्हें खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करने की एक्साइटमेंट नहीं है क्या? क्या हुआ शालिनी जी, रिंकू इतना रूठा हुआ क्यों है? रिंकू के हर बर्थडे पर मैं उसे किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को दिखाने लेकर जाती हूँ, पर इस बार लॉकडाउन की वजह से उसे कहीं लेकर नहीं जा पाई, बस इसीलिए रूठा हुआ है। रिंकू, अब लॉकडाउन की वजह से कई सारे रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, उसे फॉलो करने के लिए हमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए ना। अच्छा, तो अब मुझे रूठने का भी हक नहीं है? पार्टनर, रिंकू अपने बर्थडे के दिन रो रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, इसे ऐतिहासिक स्मारक दिखाने के लिए इजिप्ट ले चलते हैं। ग्रेट आइडिया पार्टनर। रिंकू को पिरामिड दिखाने के बहाने हम वो दुर्लभ कुंजी भी ढूंढ सकते हैं, ये भी खुश हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। और तिम्नासा को शक भी नहीं होगा कि हम वहां पर दुर्लभ कुंजी ढूंढने गए हैं। अरे कोई बात नहीं रिंकू, मैं एक काम करता हूँ, मैं बालवीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें किसी ऐतिहासिक स्मारक में घुमाने ले जाए। हाँ, और वो भी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट, इजिप्ट के पिरामिड। सच? बालवीर ऐसा करेंगे? ऑफ कोर्स लेके जाएंगे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, राइट? बिल्कुल राइट अनन्या दीदी। क्या
तुम क्यों रो रही हो? अब मैं नहीं, सारे बच्चे रोएंगे। बालवीर सिर्फ रिंकू को लेके जाएंगे इजिप्ट, हम बच्चों को नहीं। देवू भैया, मुझे भी जाना है इजिप्ट, मुझे भी जाना है। आखिर हमारे पेरेंट्स लॉकडाउन के कारण हमारे विशेष पूरी नहीं कर पाए। मुझे भी इजिप्ट का पिरामिड देखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बालवीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम सबको घुमाने ले जाए। ओके? बालवीर अगली दुर्लभ कुंजी ढूंढने की बजाय बच्चों के साथ पिकनिक पे जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। तो स्वागत है तुम सबका मिस्र की धरती पर। थैंक यू बालवीर, इतना अच्छा गिफ्ट तो मुझे कभी नहीं मिला। ऑसम, जितने बड़े पिरामिड्स फोटोज में लगते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा लंबे लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लोग इतनी दूर से ये पत्थरों का ढेर देखने आते हैं। हाँ भैया, अगर मेरा बर्थडे होता ना तो मैं बालवीर से ये पिरामिड्स नहीं मांगती गिफ्ट में, पिज्जा मांगती, पिज्जा। काश देबू भैया भी होते हैं हमारे साथ इस ट्रिप पे। वो माँ ने देबू भैया को किसी जरूरी काम से भेजा है ना, और देबू भैया माँ की बात कहाँ टाल सकते हैं? क्या तुम लोगों को पता है पिरामिड्स आज से 4500 साल पहले बने थे? और क्या तुम्हें पता है पिरामिड के हर एक पत्थर का वेट 5 से 10 टन का होता है? और क्या तुम लोगों को पता है? बस रिंकू, प्लीज स्टॉप। क्या हम अब अंदर जाएं? रिंकू, माना कि आज तेरा बर्थडे है, लेकिन अगर तू ही हमें सब कुछ बता देगा तो फिर हम देखेंगे क्या? हाँ, तो अब पिरामिड के अंदर चलें? हाँ चलो। जाओ बच्चे, चलो चलो। जाओ। वैसे पार्टनर, हमने इन बच्चों को यहाँ लाकर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम यहाँ आए हैं किसी दूसरे मकसद से, लेकिन इन सबको कवर बना के। नहीं विमा, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तिमनासा को अभी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। और मैंने ध्वनि परी और ज्वाला परी को भारत नगर में नजर रखने के लिए बोला है। अगर कुछ भी होगा तो वो हमें सतर्क कर देगी। ओके, फिर तो ठीक है। अब मैं वो दुर्लभ कुंजी ढूंढने जा रहा हूँ, तुम बच्चों के साथ रहो। ओके। एक पल रुको, ज्यादा चिंता मत करो और बेफिक्र हो के इस सैर का मजा लो। तभी तो किसी को हम पर शक नहीं होगा कि हम यहाँ पे किसी मकसद से आए। ओके। हमें अहंकार का पाठ पढ़ाने वाला शौर्य आज खुद अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे लगता है वो हमसे आगे है। इसीलिए तो दोनों बालवीर भी छुट्टी मनाने के लिए सारे बच्चों के साथ पिरामिड देखने इजिप्ट चले गए। पहली असली कुंजी हमारे पास है और ये लोग वाले नकली कुंजी पाकर खुशी में ही मस्त हुए जा रहे हैं। इस नकली कुंजी की सूचना हमें जल्द से जल्द शौर्य को देनी चाहिए। सॉरी परियों, लेकिन अब मेरे इस मैजिक के कारण ना तो तुम कोई मैजिक कर पाओगी और ना ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जा पाओगी। मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद है रे। हमला पहले करते हो और बात बात में। भाई राजा, आप अपना अंदाज अपने पास रखिए। वो देखिए परियां भाग रही है। जैसे इस गोले की रोशनी नीले रंग की होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि दुर्लभ कुंजी के पास मैं पहुंच चुका हूं। बालवीर जल्दी आ जाओ।
ध्वनि परी और ज्वाला परी की आवाज। कहीं भारत नगर में कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? बालवीर जल्दी आ जाओ। क्या हुआ परी? आपने मुझे बुलाया, सब ठीक तो है ना? कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन बालवीर कोई बात जरूर थी। अब बालवीर, बालवीर, बालवीर। मौत, मुसीबत और तिन्नासा बिना बताए ही आते हैं। अब इन्होंने जो भी सुना और देखा है वो इन्हें याद नहीं रहेगा। रे, इससे पहले कि बालवीर आए, इन परियों पे से अपनी जंजीरें हटा लो। There you go. परियों ने अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो बालवीर को शक हो सकता है तिन्नासा। कोई बात नहीं, अभी इनके मन में एक सवाल डाल देती हूँ। हाँ, याद आ गया। वो हम पूछना चाहते थे कि वो दूसरी दुर्लभ कुंजी हमें कब मिलेगी। लेकिन परियो, आपको तो पता ही है कि मैं मिस्र की धरती पर उस दुर्लभ कुंजी को ढूंढने के लिए ही गया। नहीं, हम ये जानना चाहते थे कि वहाँ कोई समस्या तो नहीं हुई है? नहीं, अभी तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं, क्योंकि तिम्नासा को ये लगता है कि मैं मिस्र बच्चों को सैर कराने के लिए लेकर गया, जबकि असल में मैं उस कुंजी को ढूंढने के लिए ही गया। ठीक है बालवीर, तुम जाओ और सफल होकर लौटो। हाँ ज्वाला परी, आप भी संभल कर रहिएगा। पता नहीं तिम्नासा कौन से चाल चलते। हाँ बालवीर। यानी दूध दे गैया और पनीर खाए हलवाई। यूं तो हम अपना राज छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन बेचारों का खुद का ही राज ओपन हो गया। और इस जीत का सारा श्रेय मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने भैरानी को बुलाया था, है ना भैरानी? श्रेय भी मिलेगा, तौबा तौबा, और इनाम भी। बस कुछ वक्त और। अब तुम लोग जाकर इन परियों को अपने कब्जे में ले लो, इससे पहले कि इन लोगों की याददाश्त वापस आए, क्योंकि हमारे पास बस 4 पहर का ही वक्त है। चिंता मत करो तिम्नासा, बहुत जल्द वो दोनों परी हमारे कब्जे में होंगे। ठीक है भैमार, अब मैं मिस्र जा रही हूँ बालवीर से उस दूसरी कुंजी को छीनने। वाह, क्या तुम लोगों को पता है? अरे क्या शूशु, बर्थडे मेरा, बर्थडे की ट्रिप भी मेरी, और तुम लोग मुझे ही चुप करा रहे हो। हाउ रूड। ये क्या है? अरे ये तो कोई लिपि है, लेकिन इसके बारे में तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ओह थैंक गॉड, कोई ऐसी चीज तो है जिसके बारे में रिंकू को इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये पिरामिड वाले लोग साफ सफाई नहीं करते क्या? हाँ, यहाँ तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। अरे चिंटू, ये मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी के नीचे हिस्ट्री है, हिस्ट्री। और हम कुछ ही दिनों में हिस्ट्री के पन्नों में रिकॉर्ड होने वाले हैं, याद रखना। रिंकू, एक मिनट, तुम्हें अभी थोड़ी देर में ये लिपि साफ साफ दिखाई देगी। अरे ये तो हेरोग्लिफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? रिंकू, अगर तुम इतनी दूर आकर भी यहाँ की कहानी ना समझ पाए तो क्या फायदा? तो एक मिनट,
ये क्या है? अरे मैं तो इसके बारे में बताना ही भूल गया था। ये एक जादुई ट्रांसलेटर है, मालवीर ने मुझे दिया यहाँ की लैंग्वेज समझने के लिए। हम जैसे इस टॉर्च की लाइट इस साइन लैंग्वेज पर पड़ेगी, इस ट्रांसलेटर और स्पीकर की मदद से हम इसकी भाषा समझ पाएंगे। ओह, एक मिनट। आज से हजारों साल पहले मिस्र में एक खूंखार राजा हुआ करता था जिसका नाम इमाया था और जो आज भी मम्मी बनकर इस पिरामिड में दफन है। राजा इमाया के पास काली शक्तियों वाला एक ताज था जिसे पहनने के बाद इमाया के अंदर काली शक्तियां समा जाती थी। इस ताज की मदद से राजा इमाया ने मौत की सेना तैयार कर ली थी और उस सेना के इस्तेमाल से वो पूरी दुनिया पर बुराई का राज स्थापित करना चाहता था। लेकिन अच्छाई की शक्तियों ने राजा इमाया के इरादे को पूरा नहीं होने दिया और उसका काली शक्तियों वाला ताज छीनकर राजा इमाया को मम्मी बनाकर पिरामिड में दफन कर दिया। क्या? यहीं पे? यहीं डालना था। वाओ! अच्छी शक्तियों का सेनापति जमजमा उस ताज को निगलकर भस्म हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ताज किसी को मिले। लेकिन अभी भी वो काली शक्तियों वाला ताज नष्ट नहीं हुआ है। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं मशाल, तेल और चिंगारी इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। राजा इमाया अभी भी जिंदा है क्या? और किसी अच्छी शक्ति की ऊर्जा का इंतजार कर रहा है। वाओ! और रिंकू तो मैं कहाँ पे लेके आ गया? मैं तो इतना मासूम स्वीट सा बच्चा हूँ, कहीं वो महाराज इमाया की नजर मेरे पे ना हो। अरे रिलैक्स सिंधु, ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, जेल डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। हाँ यार, चलो चलो चलो। एक मिनट, ये रास्ता तो पहले यहाँ पर नहीं था, ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? चलो नीचे जाकर देखते हैं। अबे मरने का तुझे? अरे चलो ना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी सब लोग जा रहे हो ना, इसलिए मैं भी चल रहा हूँ। चलो चलो चल। तो यहाँ इन पिरामिड्स में छुपी है दूसरी दुर्लभ कुंजी। बालवीर, तुम्हें क्या लगा तुम उसे इतनी आसानी से हासिल कर लोगे? अभी तो खेल शुरू हुआ है। आराम से। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो और भी कुछ लिखा हुआ है। एक मिनट, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मौत, 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 अरे रुको, रुको, रुको। जब बालवीर हमारे साथ है तो हम डर क्यों रहे हैं? अरे लेकिन कहाँ है बालवीर? अरे तुम सब डरो मत, यूपी के वैसे होते हैं बड़े साहसी। आरोही, भगवान तो ठीक तो है ना?
अरे इस स्तंभ के अंदर क्या हो रहा है? कहीं बच्चे खतरे में तो नहीं? मुझे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए जाना ही होगा। सब लोग इन बच्चों से बचो। एक साथ आ जाओ, एक साथ आ जाओ। जिस बच्चे ने उस ताबूत पर रखे पत्थर को छुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए सदियों बाद मैं जाग गया हूं। जिस बच्चे ने उस ताबूत पर रखे पत्थर को छुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए सदियों बाद अब मैं जाग गया हूँ। मुझे वो बच्चा चाहिए ताकि उसकी शक्तियाँ लेकर मैं अपना असली रूप हासिल कर सकूं। कहीं विवान और अनन्या का शक सही तो नहीं है? शुंडाकारी स्तंभ में जो हुआ वो किसी खतरे की घंटी तो नहीं थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। लगता है मुझे खुद जाकर वहां जांच करनी होगी। वैसे भी उस दुर्लभ कुंजी को ढूंढना अभी बाकी है, मुझे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारे नए मेहमान के साथ ऐसा सलूक। तुम सब आपस में मिले हुए हो? तुम्हें क्या लगा विभा कि तुम्हारा इजिप्ट का टूर हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगा? माफ करना, पर क्या है ना कि तुम्हारे पीछे पीछे तिम्नासा भी मिस्र पहुंच गए और वहां उसे मिल गया उसका नया दोस्त। हाकून इब्त इनारंग, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे अंदर भी अच्छाई को नेस्तो नाबूद करने की तड़प है। बिल्कुल सही समझा तुमने, और जिस अच्छाई की ताकत ने तुम्हें जगाया है उस तक पहुंचाने का रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगी। काल लोक की रानी तिम्नासा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए खुफिया रास्ता तैयार किया। अब समय है सम्राट हिमाया अपना वादा पूरा करने का। जरूर भ्यमहार, जरूर। मिस्र के पिरामिड में ताबूत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यकूत वल हंद जूद महारमी बनी हरूफ
समित्रा मबूर यद कफा नमीरूर वयम दहा मैसुर जदीद सली वजूद समित्रा मबूर यद कफा नमीरूर वयम दहा मैसुर जदीद सली वजूद। अब मैं इस बच्चे की बची हुई ऊर्जा खींच लूंगा जिससे मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। इस यंत्र की रोशनी टिमटिमा रही है। इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी यही कहीं आसपास है। शौर्य ने कहा था कि दूसरी दुर्लभ कुंजी में बहुत ठंडक है और इस यंत्र ने उस ठंडक को महसूस कर लिया है। अब मुझे अपनी मौत की फौज को जिंदा करने के लिए अपने काले शक्तियों वाले ताज की जरूरत पड़ेगी जिसे जमजमा ने निगल लिया था, पर फिर भी उसे तबाह नहीं कर पाया। माया को इसका काला ताज किसी भी हाल में नहीं मिलना थी। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अरे मेरा मैजिक क्यों नहीं काम कर रहा है? मैं गायब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मुझे देवो भैया से बात करनी पड़ेगी। कहीं इसने मेरी शक्तियां तो ऑब्जर्व नहीं कर ली। अब तो बस ऐसे ही आंख बंद करके पड़े रहना होगा मुझे और यहाँ से भागने का चांस का वेट करना होगा। लय बसर फरी कमा रू जहां जमजमा। इससे पहले तिम्नासा को थोड़ी सी भी भनक हो, मुझे जल्द से जल्द उस अगली दुर्लभ कुंजी को ढूंढना ही होगा। अभी तक इस यंत्र का रंग नीला नहीं हुआ। इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी अभी भी मुझसे दूर है। तुम सिर्फ कुंजी से ही नहीं, विवान से भी बहुत दूर हो चुके हो, क्योंकि माया तुम्हारे भाई विवान को बहुत जल्द दफन करने वाला है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस वो चाबी चाहिए। बालवीर, तुम कहाँ हो? बालवीर, क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अनन्या, ध्वनि परी, सब ठीक तो है ना? आप दोनों की आवाज में इतनी घबराहट क्यों? हमने विवान का रूम चेक कर लिया है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं है। और हमें वीर लोग से पता चला है कि कोई काली ऊर्जा विवान की जादुई शक्ति को अपनी तरफ खींच रही है। अब चिंता मत कीजिए, मैं भी वहां पर आ रहा हूँ।
तुम जाओ विवान को और उसकी शक्तियों को ढूंढो। मैं दुर्लभ कुंजी को ढूंढ लूंगी और उसे फिर से नकली चाबी से